हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 7 इज़ कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर के अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं यूपीएससी सिलेबस में। अगर आप चाहो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड करना, इधर उधर से डाउनलोड मत करना और वेबसाइट से, क्योंकि कुछ कुछ यूनिट्स अलग भी दी होती हैं, कुछ वेबसाइट पे अपना मोल्ड करके बता दी होती हैं, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करना। यूनिट 7 इज़ अबाउट कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर के अंडर कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पावर का जो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें अलग अलग सब टॉपिक्स थे, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम हेजिमनी में जो क्वेश्चंस आए हैं ये यहाँ पर देख लेंगे। तो एक दो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हेजिमनी में जो मेन पर्सन है, जिन्होंने जो मेन एक्सपोनेंट है हेजिमनी के, जिन्होंने हेजिमनी के बारे में कहा है, वो हैं ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी हैं, जिन्होंने हेजिमनी के ऊपर काफ़ी बात की है और उन्हीं पर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें होता क्या है, जो भी आपका मेन टॉपिक होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेजिमनी है, तो हर एक टॉपिक के कोई ना कोई मेन थिंकर ज़रूर होते हैं। एक मेन जो फेमस थिंकर होते हैं, वो फेमस थिंकर ज़रूर कर जाना। बाकी और थिंकर आप करो ना करो, हर एक टॉपिक का एक फेमस थिंकर ज़रूर कर जाना। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन उस थिंकर्स पर आ जाता है, कभी कभी इनफैक्ट काफ़ी बार आता है। तो यहाँ पर आप हेजिमनी के केस में ही देखोगे, 2016 में क्वेश्चन पूछा था ग्राम्सीज कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी, फिर 2008 में पूछा हुआ है ग्राम्सीज कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी अगेन, फिर 2019 में पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू ग्राम्सी हेजिमनी इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेंट। अगेन सेम चीज़ पूछी हुई है। इसमें आप थोड़ा सा देखोगे कंसेंट और कोअर्जन, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आप पढ़ोगे अभी हेजिमनी में। फिर 2013 का क्वेश्चन है एज पर ग्राम्सी डिस्टिंक्शन बिटवीन हेजिमनी एंड डोमिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन इसमें भी आप कोअर्जन और डोमिनेशन के कंटेक्स्ट में आप पढ़ोगे। ठीक है, हेजिमनी को आप रिलेट करोगे कंसेंट से और डोमिनेशन को कोअर्जन से। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद 2004 में देखो क्वेश्चन पूछा था ग्राम्सी सुपर स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा था। इस ग्राम्सी अ थियोरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देन 2015 में क्वेश्चन पूछा था डिस्कस ग्राम्सीज नोशन ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप देख लो सारे ग्राम्सी के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेजिमनी होता क्या है, फिर हम जानेंगे कि ग्राम्सी का बैकग्राउंड क्या रहा है और कौन थे ग्राम्सी, एंड देन ग्राम्सी का जो कंसेप्ट है हेजिमनी का या उनकी थ्योरी हेजिमनी की, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑल्सो ये हमारी वेबसाइट है synopsisis.in। तो आपको PSIR ऑप्शनल कोर्स के बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और मेन जो हमारा कोर्स है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स ये बने हैं, तो ये पिछले 40 साल के जो क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, उनको भी इंक्लूड किया गया है इन नोट्स में। तो उनको इंक्लूड करके उनके बेसिस पर ये पूरे नोट्स बनाए गए हैं। और आपको पता ही है कि यूपीएससी हर साल रिपीट करता है। आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कैसे यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो इस हिसाब से पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, यही सब आने वाला है। मॉडल आंसर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मॉडल आंसर्स को ही कंबाइन करके और इस रीडिफाइंड सिलेबस में यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ से फ्री ई बुक डाउनलोड कर भी सकते हो। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी यूपीएससी 2021 में भी काफ़ी क्वेश्चंस इस कोर्स से आए हैं। तो आप प्लीज़ कर जाना, अगर खुद भी करना चाहते हो कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि हेजिमनी है क्या। तो जब भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर डोमिनेट करता है या डोमिनेंस दिखाता है, और जिसको बाकी के जो लेजिटिमेट नॉर्म्स हैं या आइडियाज़ हैं उनसे सपोर्ट मिलता है या सपोर्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेजिमनी। ओके, तो बेसिकली एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस, जो कि लेजिटिमेटिंग नॉर्म्स और आइडिया से सपोर्ट किया जा रहा है, उसको हेजिमनी कहा जाता है। तो जो टर्म है हेजिमनी, इसको बेसिकली एक डोमिनेंट पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। किस चीज़ की डोमिनेंट पोजीशन? आइडियाज़ की हो सकती है, और वो आइडियाज़ जो हैं अगर हेजिमनी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो एक कॉमन सेंसिकल और इंट्यूटिव फॉर्म ले लेते हैं। और इससे क्या होता है, जो ऑल्टरनेट आइडियाज़ हो सकते हैं, हेजिमनी क्या है, डोमिनेट कर दिया ना, तो उससे जो ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ उस टॉपिक पे जो निकल सकते थे,
उनको उनका सर्कुलेशन भी रोक दिया जाता है फिर। तो हेजिमनी का ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेजिमन जो एसोसिएटेड टर्म है उसको बेसिकली जो भी एक्टर्स हो गया, ग्रुप है, क्लास है, स्टेट है, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ऐसी कोई भी क्लास, स्टेट, ग्रुप जो कि हेजिमोनिक पावर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। और यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से ये हेजिमोनिक आइडियाज़ को भी सर्कुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या बात की गई है। तो पावर, डोमिनेंस एंड लीडरशिप, ये 3 मेन फीचर्स माने गए हैं हेजिमनी के। तो इम्पॉर्टेंट है पावर, डोमिनेंस, लीडरशिप, 3 मेन फीचर्स हैं हेजिमनी के। ये जो टर्म हेजिमनी है ये आइडियाज़ का बेसिकली डोमिनेंस दिखाता है, ठीक है, जो कि ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ रोकता है। अब ये जो हेजिमनी है ये बेसिकली एक ग्रीक टर्म है, हेजिमोनिया से डिराइव किया गया है, जिसको सिटी स्टेट्स के बीच के रिलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। कि जब भी सिटी स्टेट्स के बीच में रिलेशंस आप डिस्क्राइब करते हो उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है हेजिमनी। तो बेसिकली इसका जो पॉलिटिकल एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्सी की बात यहाँ पर आती है, जो कि एक इटालियन पॉलिटिशियन, मार्क्सिस्ट फिलोसोफर रहे हैं। ग्राम्सी का जो डिस्कशन है हेजिमनी के बारे में वो काफ़ी फेमस हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली गई हैं। और इनफैक्ट उनका जो मेन फोकस रहा था वो इस चीज़ पर रहा था कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट स्टेट में आप जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो बहुत एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे ये हेजिमनी चल रही है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो जो ग्राम्सी का जो डिस्कशन रहा था हेजिमनी के, तो वो यही रहा था, ठीक है, कि कैसे कैपिटलिस्ट स्टेट सरवाइव कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इन्होंने क्लास रूल को भी समझा कि किस तरीके से क्लास रूल चल रहा है, क्लास रूल कैसे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और साथ में किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स और मटेरियल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ये इम्पॉर्टेंट बन गए थे। क्लास की सुप्रीमेसी समझाने के ऊपर बात की इन्होंने। और मोड ऑफ प्रोडक्शन से किस तरीके से क्लासेस एसोसिएटेड हैं उस चीज़ को समझाने की बात की गई है कि डोमिनेशन से, कोअर्जन से किस तरीके से क्लास चल रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ग्राम्सी का ये व्यू पॉइंट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब 3 वेज के बारे में यहाँ पर बात की गई कि कैसे हेजिमनी को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहला मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए हेजिमनी एज हार्ड पावर, जिसका फेमस एग्जांपल है यूएस, क्योंकि यूएस की मिलिट्री पावर काफ़ी अच्छी खासी सुप्रीम मानी जाती है। तो अभी बेडरॉक ऑफ कंटेम्प्रेरी यूएस पावर्स उनकी मिलिट्री पावर में सुपीरियॉरिटी ऑफ इट्स मिलिट्री पावर, ठीक है। तो मिलिट्री पावर यूएस की काफ़ी सुपीरियर मानी जाती है। यूएस का आज मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं भी पहुंच सकती है, प्लैनेट के किसी भी कोने में अभी पहुंच सकती है, एक्यूरेटली पहुंच जाएगी, लीथली पहुंच जाएगी और रियल टाइम में पहुंच जाएगी। इराक इन्वेजन के टाइम पे हम सब देख चुके हैं वो चीज़ कि कैसे अमेरिका जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि कॉन्कर करने की। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है, एक हो गया आपका हेजिमनी एज हार्ड पावर, दूसरा है हेजिमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। तो हेजिमनी एज स्ट्रक्चरल पावर में बेसिकली क्या है, इसमें भी एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल यूएस का ही बनता है। तो हेजिमनी जो है वो उसका रोल आपको यूएस में दिखाई देगा कि किस तरीके से यूएस जो है ग्लोबल पब्लिक गुड्स चला रहा है, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन चलाई और इंटरनेट चलाया। तो यूएस का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर है वही 28% का है, जिससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने बना रखी है और कैप्चर कर रखी है। तो इसका जो क्लासिक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल पावर का यूएस का, वो है जो उनका मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, उससे आप पता लगा सकते हो किस तरीके से उनके जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं वो कितने अच्छे एग्जांपल्स बनते हैं, किस लेवल पर वो लोग गए हैं। अब नेक्स्ट आता है हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर। अब ये तीसरी सेंस ऑफ हेजिमनी है जिसमें आता है कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट। इसमें भी अमेरिका सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि अमेरिका काफ़ी पावरफुल है और कल्चर वाइज भी काफ़ी पावरफुल कल्चर होल्ड करता है। तो ये बेसिकली सॉफ्ट पावर का मतलब कैसे हो गया कि हेजिमनी क्या हो गया सॉफ्ट पावर के कंटेक्स्ट में, कि जैसे मान लो आपको अगर अपना लीडरशिप बना के रखना है और आपको चाहिए कि बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करें, ठीक है, कि आपको ही लीडर मान लें, आपका डोमिनेशन को मान लें, तो उस चीज़ को बेसिकली हम देखते हैं कि हेजिमनी या सॉफ्ट पावर हो गया कि आप लोग मान जाएं, तो मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट हो गया आपका।
तो इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है कि दूसरे इंसान को परसुएड करना, मना लेना, रादर देन ज़ोर ज़बरदस्ती से दूसरे इंसान को मनाना कि हाँ भाई मैं डोमिनेट करूँगा, मैं पावरफुल हूँ और मेरी हेजिमनी चलेगी। तो वो चीज़ ना करके अगर आप मना के लोगों को कंसेंट से, ठीक है, लोगों के अपनी इच्छा से, लोगों के कंसेंट से अगर आप अपनी हेजिमनी इस्टेब्लिश करते हो, डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हो, उसको हेजिमनी या सॉफ्ट पावर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स आप देख रहे हो हर जगह है ना, कोका कोला आप देखते हो हर जगह है। तो ये इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट है ग्रामसीज थ्योरी ऑफ हेजिमनी। एंटोनियो ग्रामसी अगेन जैसे मैंने आपको बताया इटालियन मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है और इनको पॉलिटिशियन थ्योरेटिशियन के सिंथेसिस के बारे में भी माना जाता है। उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स काफ़ी चीज़ों में लिखा भी है और साथ में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के लीडर भी रह चुके हैं, फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने मेसोलिनी और फासिज्म के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म दिया हुआ है और ग्रामसी जो है अपनी कल्चरल हेजिमनी की थ्योरी के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं। इन्होंने बेसिकली ये डिस्क्राइब किया था कि इस तरीके से स्टेट और जो रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास है जिसको हम बुर्जुआ भी कहते हैं मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में, उसमें कल्चरल इंस्टीट्यूशंस कैसे अपनी पावर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बुर्जुआ किस तरीके से अभी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर रहे हैं कि अपनी उनकी पावर मेंटेन रहे, स्टेट कैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर रहा है कि उनकी पावर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मेंटेन रहे, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी बात की है। तो ग्रामसी ने काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, मार्क्सिस्ट सोर्सेज भी हैं जहाँ से उन्होंने अपने ये इंसाइट्स लिए हैं, जैसे कि मैकियावेली है, परेटो है, सोरेल है, क्रॉसे है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे उन्होंने अपने कंक्लूजन्स निकाले हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में उन्होंने बात भी की, इटालियन हिस्ट्री, नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फासिज्म, टेलरिज्म, फोर्डिज्म, सिविल सोसाइटी, फोकलोर, रिलीजन, हाई एंड पॉपुलर कल्चर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नोटेबल आइडियाज़ उनके कौन कौन से माने जाते हैं, कल्चरल हेजिमनी, बुर्जुआ एज द हेजिमोनिक ग्रुप, बिल्डिंग अ काउंटर हेजिमनी टू चैलेंज कैपिटलिस्ट पावर एंड वॉर ऑफ पोजीशन। तो ये कुछ नोटेबल आइडियाज़ हैं इनके। तो आप ऑल इन ऑल ये ध्यान रख सकते हो कि ग्रामसी इस बारे में बात करते हैं कैसे एक क्लास जो है वही रूल करती है, वही हेजिमोनिक ग्रुप बनता आ रहा है अभी तक और चलता आ रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इकोनॉमिक हेजिमनी कैसे हो रही है, कल्चरल हेजिमनी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, और कैसे हम काउंटर हेजिमनी हमें बनानी चाहिए अगर हम कैपिटलिस्ट पावर को चैलेंज करना चाहिए। तो ये सब के बारे में बात हुई। एंड देन ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के बीच का डिस्टिंक्शन। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स पर मैंने आपको बताया था जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब हेजिमनी का कंसेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रामसी। तो ग्रामसी का जो कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी है वो क्या है, हेजिमनी जो है वो एक सेंट्रल आइडिया माना जाता है जिसको एंटोनियो ग्रामसी ने जिसके ऊपर एक ह्यूमनिस्टिक नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच को इस्टेब्लिश किया और उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया रेवोल्यूशनरी चेंज में। तो ग्रामसी की जो मेथोडोलॉजी थी वो आप दो तरीके से देखोगे जो मैंने आपको बताया था, एक कंसेंट और दूसरा कोअर्जन। कंसेंट को आप किससे रिलेट करोगे, हेजिमनी से। ठीक है, जो हमने सॉफ्ट पावर के टाइम में पढ़ा, हमने मना लिया लोगों को कि हाँ भाई हमारी हेजिमनी चल रही है, हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है, वो सॉफ्ट पावर हो गया। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, कोका कोला हो गया, आप यूज़ करते हो ना, उसमें कुछ भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही। अब नेक्स्ट है कोअर्जन। कोअर्जन को आप किससे रिलेट करोगे, डोमिनेशन से। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम लोग समझेंगे। ये ग्रामसीज थ्योरी ऑफ मेथोडोलॉजी जो है, ग्रामसी की जो मेथोडोलॉजी है वो उसने इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप के बारे में बात की है। तो हेजिमनी का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले ग्रामसी का एक वर्क था 1926 का, नोट्स ऑन द सदर्न क्वेश्चन, इसमें देखा गया था, जिसमें उन्होंने हेजिमनी के कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि हेजिमनी बेसिकली क्या है, एक सिस्टम ऑफ क्लास अलायंस है जहाँ पर जो हेजिमोनिक क्लास होती है, मतलब जो डोमिनेट कर रही है क्लास, वो पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सरसाइज करती है किस पर, सबऑल्टर्न क्लासेस पे, मतलब कि जो थोड़ी सी इन्फीरियर क्लास आप कह सकते हो। ठीक है, सबऑल्टर्न क्लास क्या होती है, थोड़ी सी इन्फीरियर क्लास आप कह सकते हो। किस तरीके से अपना पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सरसाइज करती है हेजिमोनिक क्लास सबऑल्टर्न क्लासेस पे, उनको जीत के, बाय विनिंग देम। ठीक है, तो ग्रामसी की जो हेजिमनी है उसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली चीज़ ये है, ये प्रीसपोज करते हैं बेसिकली कि जो
हेजिमनी है वो प्रीसपोज करते हैं कि हेजिमोनिक क्लास जो है, मतलब कि जो डोमिनेंट क्लास है, जो डोमिनेट कर रही है क्लास, वो जो है सबऑर्डिनेट क्लास है, जो बेसिकली इन्फीरियर क्लास है, उनके इंटरेस्ट हो गए या उनकी क्लासेस हो गए, उनके इंटरेस्ट या ग्रुप्स के इंटरेस्ट, उन सबको कंसिडरेशन में लेती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो हेजिमनी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, पहली चीज़ ये है कि हेजिमोनिक क्लास बाकी की जितने भी क्लासेस ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट को कंसिडरेशन में लेती है, ठीक है, वो क्लासेस और ग्रुप जिनके ऊपर वो हेजिमनी एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। तो पहले तो ये प्री सपोज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर और क्या होता है, कुछ इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश किया जाता है हेजिमोनिक क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के बीच में। कैसे कि हेजिमोनिक क्लास जो है उसको भी थोड़ा सा फोर्स कर दिया जाता है कि भैया आपको भी थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। फोर्स कर दिया क्या जाता है, हेजिमोनिक क्लास खुद को ही फोर्स करती है, बेसिकली इट इज़ फोर्स्ड टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। तो हेजिमोनिक क्लास को भी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं यही इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए। हेजिमोनिक क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के दोनों के बीच में ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे और ये रिलेशनशिप मेंटेन रहे जिसमें हेजिमोनिक क्लास ही डोमिनेट करती रहे, उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, हेजिमोनिक क्लास को कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं अपने ऑपोजिट जाकर, अपने इंटरेस्ट के ऑपोजिट जाकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है आपका, जो हेजिमनी है वो इकोनॉमिक लीडरशिप भी इम्पोज करती है, इम्प्लाई करती है एथिको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ। कैसे कि जैसे जो हेजिमोनिक क्लास है वो एक फंडामेंटल क्लास मानी जाती है, ठीक है। ये बेसिकली इम्प्लाई करती है कि हेजिमोनिक क्लास एक फंडामेंटल क्लास होगी, इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है, कि जिसका क्रूशियल रोल रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी क्लास जो भी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है उसके दो फंडामेंटल पोल्स अगर हैं तो उनमें से किसी एक फंडामेंटल पोल पर हेजिमोनिक क्लास रहेगी, चाहे वो आप ओनर हो, नॉन ओनर हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कुछ भी हो। तो अगर आप दो फंडामेंटल पोल में से एक पोल पर ये हेजिमोनिक क्लास सिचुएटेड होगी। ग्राम्सी के हिसाब से हेजिमनी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फंडामेंटल क्लास जो है, जो इम्पोर्टेंट क्लास है, वो एक पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल रोल लीडरशिप में एक्सरसाइज करती है एक हेजिमोनिक सिस्टम में, जिसको कॉमन वर्ल्ड व्यू और ऑर्गेनिक आइडियोलॉजी से और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है। अब कंक्लूजन में यही है कि ग्राम्सी का जो कंसेप्ट है हेजिमनी का, ये वर्किंग क्लास पार्टीज़ को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है, बेसिकली आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कंक्लूजन के टाइप पे आप समझो इसको, कि ग्राम्सी ये कहते हैं कि क्यों वर्किंग क्लास पार्टीज़ जो है, जब पॉलिटिकल पावर का ओपन कंपटीशन चलता है तो वहाँ पर वो उनको वर्किंग क्लास पार्टीज़ को इतना सक्सेस क्यों नहीं मिल पाता कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, है ना, एक ही पॉलिटिकल पावर क्यों रूल करती रहती है ना, वो चीज़ के ऊपर ग्राम्सी बात करते हैं। तो ग्राम्सी ने यहाँ पर इंसिस्ट किया है कि इकोनॉमिक स्फेयर में रेवोल्यूशन लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको कैपिटलिस्ट डोमिनेशन को अगर एंड करना है तो आपको कल्चरल स्फेयर में रेवोल्यूशन रीइंफोर्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ग्राम्सी के बारे में इतना ही था, ये बात की गई है ग्राम्सी का कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राम्सी के हेजिमनी और डोमिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या रहा है वो हम लोग समझेंगे। तो ये एडवांस रीडिंग का पार्ट है और इसको हम पेड लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट पर जाकर आप लेक्चर्स के बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी, ये भी एडवांस लेक्चर्स में जाता है, इट इज़ पार्ट ऑफ पेड कोर्स। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ये भी हम लोग पेड कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पेड कोर्स का पार्ट है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो फ्री लेक्चर्स में इंक्लूडेड है वो है कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।